हिंदी फिल्मों में जितना इम्पोर्टेंट हीरो के किरदार का रोल का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक विलन के किरदार उसके रोल का होता है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में हीरो के कैरेक्टर से शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि उनका नाम विलन के रोल ने ही दिलाया। इनमें हम शाहरुख खान, नाना पाटेकर और जॉन अब्राहम को ले सकते हैं। लेकिन वहीं हम हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे एक्टरों की बात करें जिन्होंने हीरो के रोल में खूब वाहवाही बटोरी और उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी चली, लेकिन किसी कारण अपने डूबते हुए कैरियर को उबारने के लिए उन्होंने विलन का किरदार निभाया और उनकी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं। विलन के रोल को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। जी हम इस वीडियो में उन्हीं हिंदी सिनेमा के 7 एक्टरों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में हीरो की भूमिका में तो खूब वाहवाही बटोरी, किंतु जब उन्होंने अपने डूबते हुए करियर को उबारने के लिए विलन के किरदार का हाथ थामा तो उनकी नैया वहीं डूबती नजर आई। तो कौन है वो एक्टर और कौन सी थी उनकी फिल्में, ये जानते हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि बॉलीवुड के इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम स्वर्गीय राजेश खन्ना जी का लिया जाता है। राजेश खन्ना जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने समय के एक मशहूर एक्टर में उनका नाम शुमार है। फिल्मों में हीरो बनकर उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं, जिनमें उनकी फिल्म आनंद, नमक हराम, रोटी, आराधना और हाथी मेरे साथी जैसे फिल्में शामिल हैं। इन्हीं सुपरहिट फिल्मों ने राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बनाया था। लेकिन राजेश खन्ना जी के ऊपर कुछ ऐसा समय भी आया जब उनकी गलतियों की वजह से ही उनका स्टारडम खत्म होता नजर आया। यहाँ तक जनता उन्हें भूलने भी लगी थी। वैसे तो राजेश खन्ना जी अपने फिल्मी कैरियर की वापसी के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें नकार दिया। इसीलिए राजेश खन्ना जी ने साल 2014 में रियासत फिल्म में एक विलन के किरदार से फिल्मी दुनिया में फिर से अपनी वापसी की कोशिश की, लेकिन इस फिल्म में उनके विलन के किरदार को दर्शकों ने नकार दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट अशोक त्यागी जी ने किया था और इस फिल्म में राजेश खन्ना जी के साथ आर्यन, रजा मुराद और गौरी कुलकर्णी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना जी का किरदार एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में था। वैसे तो राजेश खन्ना जी का यह किरदार काफी अच्छा था, पर दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया। दुर्भाग्य तो ये रहा कि ये फिल्म राजेश खन्ना जी के निधन के 2 साल बाद थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। दूसरे नंबर पर आते हैं अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी वो हीरो थे जिन्होंने राजेश खन्ना के बाद अपना स्टारडम बनाया और राजेश खन्ना जी का स्टारडम खत्म किया। अमिताभ बच्चन जी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस को दी हैं, जिसमें फिल्म डॉन, काला पत्थर, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे और सत्ते पे सत्ता जैसे कई फिल्में शामिल हैं। अमिताभ बच्चन जी की इन्हीं सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। अमिताभ बच्चन जी पिछले 60 सालों से हिंदी सिनेमा में एक लगातार अपने काम कर ही रहे हैं और इन्हीं 60 सालों में उन्होंने कई ऐसे फिल्में बॉलीवुड को दी जिनमें उनके कई ऐसे किरदार हैं जिस किरदार ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है और वो आज भी उस किरदार के नाम से उन्हें याद रखते हैं। जैसे आप शहंशाह को ही ले लीजिए। अमिताभ बच्चन जी के इन्हीं सारी फिल्मों में एक ऐसा फिल्म भी था जिसमें उनका वो रोल दर्शकों ने
नकार दिया। ये बात है साल 2007 की, जब अमिताभ बच्चन जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि शोले फिल्म में जो गब्बर की भूमिका में अमजद खान ने रोल निभाया है, उस रोल को अमिताभ बच्चन जी खुद करना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका और उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इस इंटरव्यू को जब रामगोपाल वर्मा, डायरेक्टर और अमिताभ बच्चन के खास मित्र, उन्होंने सुना, उनको ये बात उनके दिल में लग गई और उन्होंने आग नाम की एक फिल्म बनाई जिसमें गब्बर का किरदार उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। वैसे तो ये इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बहुत मेहनत की, क्योंकि उनकी ये पुरानी ख्वाहिश थी इस रोल को करने की। लेकिन जैसे ही पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई, औंधे मुगरी, दर्शकों को उनकी खूंखार एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इस वजह से अमित जी के विलन का किरदार पूरी तरह से फ्लॉप रहा। तीसरे नंबर पर आते हैं अनिल कपूर जी। हिंदी सिनेमा में अनिल कपूर जी का एक अलग ही पहचान और अलग ही रुतबा है, जिसकी वजह से उन्हें हिंदी सिनेमा का बेहतरीन एक्टर कहा गया है। 90 के दशक में अनिल कपूर जी ही वो थे जिन्होंने अपनी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों को देने के बाद अपना स्टारडम इस कदर बनाया कि उन्होंने अमित जी का स्टारडम खत्म कर दिया। अनिल कपूर जी ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं जो दर्शकों को बेहद पसंद आए हैं और दर्शक उसे आज भी याद रखते हैं। फिर चाहे वो किरदार तेजाब फिल्म के मुन्ना का हो या फिर वेलकम फिल्म के मजनू भाई का हो, लेकिन इन्हीं सारे किरदारों में अनिल जी के एक ऐसे किरदार का भी जिक्र होता है जिसे दर्शक बिल्कुल पसंद नहीं किए, उसे सिरे से नकार दिए। ये बात है साल 2007 की, जब अनिल जी लंबे ब्रेक के बाद फिल्मी दुनिया में फिर से अपनी वापसी कर रहे थे। लेकिन इनकी ये वापसी हीरो के किरदार से नहीं बल्कि एक विलन के किरदार के रूप में हो रही थी, और ये फिल्म थी टसन। टसन फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और विलन के किरदार में अनिल कपूर जी नजर आए थे। इस फिल्म में अनिल कपूर जी लखन के किरदार का जो रोल निभाया है, दर्शकों को ये रोल कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि अनिल कपूर जी को अपनी फिल्मी दुनिया में, फिल्मी कैरियर में उनके दमदार एक्टिंग और दमदार डायलॉग के लिए जाना जाता है। किंतु इस फिल्म में उनके द्वारा बोले गए कोई भी डायलॉग डिलीवरी दर्शकों के अंदर नहीं उतर पाई। शायद इसी वजह से अनिल सर के विलन का किरदार और ये फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। नंबर 4 पर आते हैं सनी देओल। 90 के दशक से लेकर 2000 तक अपने एक्शन फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले सनी देओल जी का हिंदी सिनेमा में एक अलग ही पहचान है। साल 1990 से लेकर 2000 तक सनी देओल ने कई ऐसी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं, जिसमें उनकी फिल्म जीत, जिद्दी, घायल, घातक और गदर एक प्रेम कथा है। लेकिन साल 2000 के बाद गलत फिल्मों की चयन की वजह से सनी देओल की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर पलटती रहीं। इसी वजह से सनी सर ने कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था, लेकिन साल 2014 में उन्होंने फिर से फिल्मी पर्दे पर वापसी की ठान ली। लेकिन इस बार इनकी वापसी हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक विलन के किरदार में हुई थी। 28 मार्च 2014 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ढिचकियाओं में सनी देओल जी रमन बवेजा के साथ विलन के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में सनी जी ने अंडरवर्ल्ड डॉन लकवा किदाम का किरदार निभाया था, जिसका नाम इस फिल्म में सभी को पता होता है, किंतु उस विलन को चेहरा कोई नहीं जानता। लेकिन उस फिल्म के अंडरडॉन की नजर सभी पर होती है। इस फिल्म में बारे में अगर बताया जाए, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई थी। साथ ही सनी जी के विलन किरदार का भी फ्लॉप होना निश्चित हो गया।
नंबर 5 पर आते हैं गोविंदा। 90 के दशक में कॉमेडी फिल्मों में काम करने वाले गोविंदा भी उन्हीं एक्टरों में शामिल हैं जो अपने हीरो के किरदार में तो काफी अच्छे हिट रहे, लेकिन विलन के किरदार में दर्शक उन्हें पसंद नहीं किए और उनकी जो विलन किरदार की फिल्में थी वो फ्लॉप रही। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ 2 बार विलन किरदार के फिल्म निभाए थे, जिनमें उन्हें दोनों बार निराशा ही हाथ लगी। पहली बार गोविंदा उनकी फिल्म शिकारी, जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। वैसे तो इस फिल्म के हीरो गोविंदा ही थे, लेकिन उनका किरदार पूरी तरह से नेगेटिव था। अब कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी बाजीगर फिल्म की रिमिक्स थी, जहां फिल्म का हीरो अपने परिवार का बदला लेने के लिए विलन को मार देता है, परंतु उनको मारने के बाद वो खुद भी विलन ही बन जाता है। इस फिल्म में गोविंदा जी की एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दर्शकों ने उनकी इस किरदार को पसंद नहीं किया। इसी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। दूसरी बार गोविंदा ने साल 2014 में आई एक फिल्म किल दिल में विलन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक बिहारी डॉन भैया जी का किरदार निभाया था, जो दर्शकों ने उतना पसंद नहीं किया और इस तरह से गोविंदा जी भी बाकी हीरो की तरह विलन के किरदार में फ्लॉप हुए। नंबर 6 पर आते हैं आमिर खान जी। आमिर खान हमेशा से अपने फिल्मी करियर में अलग अलग रोल निभाने के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अब तक से कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया। इसी वजह से उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म शाइन किए और उस सारे फिल्म सुपरहिट डुपरहिट रहे। वैसे तो आमिर खान जी हीरो बनकर अपनी सारी फिल्मों में हिट रहे, लेकिन जब उन्होंने विलन का किरदार निभाया, उनके इस किरदार को दर्शक बिल्कुल पसंद नहीं किए और उनकी विलन वाली मूवी ऑफिस पर पिट गई। साल 1993 में डर फिल्म में विलन का किरदार निभाने के लिए मना करने वाले आमिर खान ने साल 1998 में आई फिल्म 1947 में एक विलन के किरदार के लिए हामी भर दी। इस फिल्म की कहानी देश के विभाजन के पहले की थी, जिसमें एक हिंदू लड़की से 2 मुस्लिम लड़कों को प्यार हो जाता है और आमिर खान उस फिल्म में नेगेटिव किरदार में थे। वो इस तरह की सोच रखने वाले लड़के थे कि अगर ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस वजह से इस फिल्म में एक तरफा प्यार करने वाले दिलजले आशिक की भूमिका में आमिर खान नजर आए हैं और जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया है। इस फिल्म में आमिर खान जी की एक्टिंग तो काफी अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। नंबर 7 पर आते हैं हर्षद वारसी। हर्षद वारसी को उनकी हिंदी सिनेमा में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है, जिसमें उनकी फिल्मों लगे रहो मुन्ना भाई MBBS और गोलमाल में अपने कॉमेडी एक्टिंग से दर्शकों के दिल में छाए रहे। उसी में एक फिल्म उनकी जॉली LLB भी, जो कि दर्शकों ने काफी पसंद की। और वहीं बात अगर विलन के किरदार की करें तो हर्षद वारसी भी अपने विलन के किरदार में असफल रहे। अरशद वारसी जी अपने फिल्मी करियर में 2 बार विलेन के दोनों बार निभा चुके हैं। उनकी फिल्में नहीं चली, बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। पहली बार 2013 में साल 2013 में आई फिल्म जिला गाजियाबाद में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था, जिसमें वे एक बाहुबली के रोल में थे। इस फिल्म में उन्होंने काफी ओवर एक्टिंग की थी, जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और हर्षद वारसी भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहे। इस फिल्म के बाद एक बार फिर साल 2020 में आई उनकी एक फिल्म दुर्गावती में भी विलन के किरदार के लिए हाथ आजमाया, लेकिन बता दें तो इस फिल्म में भी उनको निराशा ही हाथ लगी। इस फिल्म में अरशद वारसी जी एक करप्ट पॉलिटिशियन के किरदार में थे, लेकिन उनके इस करप्ट पॉलिटिशियन किरदार को दर्शकों ने नकार दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। और इसके साथ अरशद वारसी जी के नेगेटिव किरदार
भी पिट गए और अरशद वारसी भी इस किरदार में फ्लॉप ही रहे। तो ये रहे बॉलीवुड के 7 ऐसे एक्टर जो अपने हीरो के एक्टिंग में तो काफी अच्छा नाम कमाए, लेकिन जब उन्होंने अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए विलन के किरदार को आजमाना चाहा तो वो फ्लॉप रहे।